भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ बहस होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, मतभेद होते हैं, लेकिन जब ये मतभेद गालियों, अपशब्दों और हमलों में बदलने लगे तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि लोकतंत्र की मर्यादा का हो जाता है। आज हम कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बात करेंगे जब लोग अपनी मर्यादाएं लांघ गए। नमस्कार, मैं नाहिद, आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा और देखने के बाद इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे और मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है और हौसला बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के दरभंगा में कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया। पुलिस ने आरोपी रफीक रिजवी उर्फ राजा को तुरंत गिरफ्तार किया। भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस की साजिश बताई और अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग कर डाली। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। और ये आज से नहीं है, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, ये एक व्यक्ति का व्यक्तिगत कृत है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये घटना पहली बार हुई है? क्या राजनीति में नेताओं को गालियां देने के, अपशब्द कहने या उन पर हमला करने का यह कोई नया चलन है? जवाब है नहीं। आइए हाल के कुछ उदाहरण देखते हैं। 20 अगस्त 2025 को एक जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिविल लाइंस कैंप ऑफिस में एक व्यक्ति ने उन पर हमला किया। आरोपी का नाम है राजेश भाई खिमजी भाई साकरिया, जो राजकोट गुजरात का निवासी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काफिले पर स्याही फेंकी गई और ये पहली बार नहीं था। 2019 में उन्हीं के मंच पर थप्पड़ मारा गया। उत्तर प्रदेश 2022 AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी के कार पर गोली चलाई गई। किस्मत अच्छी थी कि वे बाल बाल बच गए। कोलकाता 2019 अमित शाह के रोड शो के दौरान जमकर हिंसा हुई, उनके काफिले पर पथराव किया गया। वहीं राजनीतिक बयानबाजी की अगर बात करें तो 2017 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी कह दिया था। इसी तरह राहुल गांधी को लगातार पप्पू या नादान बच्चा कहा जाता है। ममता बनर्जी पर भाजपा नेताओं की टिप्पणियों में कई बार तानाशाह और ड्रामा क्वीन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ और अमित शाह को गुंडा तक कहा गया है। यानी साफ है दोस्तों कि ये सिलसिला नया नहीं है। राजनीति की बहस अब शब्दों की मर्यादा लांघकर गाली गलौज और हिंसा में बदलती जा रही है। लेकिन हमें सोचना होगा, लोकतंत्र का असली ताकत अब शब्दों में नहीं बल्कि तर्क वितर्क और विचारों से होनी चाहिए। जब नेता खुद मंच पे खड़े होकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनके समर्थक भी तो उसी राह पर चल रहे हैं और यही संस्कृति धीरे धीरे पूरे समाज में फैलती जा रही है। सोचिए, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े नेता तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का हाल क्या होगा?
भारत की राजनीति का मकसद जनता की सेवा है, लेकिन आज हालात ये है कि विरोधियों को नीचा दिखाना ही राजनीति का सबसे बड़ा आसान हथियार बन गया है। यही स्थिति न तो देश के लिए ठीक है और ना ही लोकतंत्र की आत्मा के लिए। अब सवाल आपके सामने है, क्या गालियां और हमले राजनीति का हिस्सा माने जाने चाहिए या फिर पूरे राजनीतिक वर्ग को मिलकर इस पर सख्त सीमा तय करनी चाहिए? क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो आने वाली पीढ़ियां लोकतंत्र को बहस और विचारों का मंच नहीं बल्कि गाली गलौज और हमले का मैदान समझेंगी। जरा सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।